जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे। आज भी बात अमेरिका के हमलों और ईरान के भयानक पलटवार की ही करने वाले हैं। यहां पर थोड़ा सा आज परिवर्तन है। आज हम ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे ज़्यादा आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो ईरान ने जो पलटवार किया है जॉर्डन के एयरबेस पर उसकी देने वाले हैं। भयानक हमला किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है अमेरिकी सेनाओं को। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहें वो आपको एकदम आसानी से मिल जाए। जो भी नई न्यूज़ वीडियोस हम बनाना चाहें या बनाते हैं वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं ईरान और जॉर्डन। जॉर्डन से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि वहां जो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं उनके ऊपर ईरान ने बड़ा भयानक हमला किया है। और ये चंद घंटे पहले की ही बात है। जानकारी ये निकल कर आ रही है, IRGC ने ये दावा कर दिया है कि वहां जो अमेरिकी सेना के फाइटर जेट्स खड़े थे, जो वहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट खड़े थे रिफ्यूलिंग वाले, उन्हें तबाह कर दिया गया है और साथ ही कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। ये जो जानकारी आई है, ये जो दावा है IRGC के तरफ से आया है। अभी अमेरिका की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जॉर्डन पे बहुत बड़ा हमला ईरान ने किया है। यहां पर आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है कि कल रात भर जब अमेरिका ने 6th राउंड ऑफ अटैक्स यानी जो लगातार छठी नाइट पे अमेरिका ने ईरान पे हमला बोला था और उसके बाद ईरान ने जो पलटवार कल रात में किया था और उसके बाद आज ये दूसरा पलटवार है ईरान का। जो सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग में जो पलटवार ईरान ने किया था अमेरिका की सेनाओं पर, जो अमेरिका के जो खाड़ी के देशों में सैन्य अड्डे हैं वो अलग था। और जो पहला जो हमला किया था ईरान ने वो किया था बहरीन, ओमान, कतर, सीरिया और कुवैत में, जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। लेकिन यहां पर जो चर्चा होनी है, जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो जॉर्डन के बारे में है। यानी जब दूसरे राउंड का हमला यानी पलटवार ईरान ने आज किया, जो अभी से चंद घंटे पहले ही हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो जॉर्डन के एक एयरबेस पर हुआ है। और वहां पर अमेरिका की सेना तैनात है और अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात रहते हैं। और जो IRGC ने दावा किया है उसके अनुसार वहां जितने भी फाइटर जेट्स खड़े थे जॉर्डन के एयरबेस पर सबको बर्बाद कर दिया है और 8 लोग भी मारे गए हैं। अब आपके जेहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भला जॉर्डन में अमेरिकी सेनाओं का क्या काम। यहां पर आपका जानना यह जरूरी है कि वहां यानी जॉर्डन में अमेरिका का कोई अपना एयरबेस नहीं है। इसीलिए यह सवाल उठता है और आपके मन में भी आ रहा होगा। अमेरिका ने खाड़ी के देशों में, अलग अलग देशों में बहुत सारे सैन्य अड्डे बना रखे हैं, लेकिन जॉर्डन का मामला बिल्कुल अलग है। जॉर्डन में कोई अपना एयरबेस अमेरिका ने बनाकर नहीं रखा हुआ है, लेकिन जॉर्डन की सेना का जो एयरबेस है वहां पर अमेरिका के सैनिक तैनात रहते हैं और अमेरिका और जॉर्डन के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उसी के आधार पर वहां ये सैनिक तैनात रहते हैं और जॉर्डन की सेनाओं की मदद करते हैं। लेकिन जब से हमला और पलटवार हो रहा है और जब रात भर हमले करता है अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर या हॉर्मुज स्ट्रेट में जो उसके समुद्री जहाज, जो टैंकर्स या जो उसकी नेवी तैनात रहती है, उन पर जो हमले अमेरिका कर रहा है और ये लगातार छठवीं नाइट कल रात में किया है अमेरिका ने, उसके बाद से जो भयानक पलटवार कर रहा है ईरान, ये उसी की कड़ी है। यानी जॉर्डन में जो अभी चंद घंटे पहले हमला हुआ है ईरान की तरफ से, ये उसी की कड़ी है। एक तरफ रात भर या लगातार कई दिनों से हमले कर रहा है अमेरिका और उसके बाद पलटवार कर रहा है ईरान। वार और पलटवार से बिल्कुल आपको बताना बेहद जरूरी है कि ये 40 दिनों के महायुद्ध के बाद फिर से एक ऐसा दौर आ गया है अमेरिका और ईरान के बीच में जिसे हम युद्ध कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। अगर हर दिन अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला करते हैं तो इसे युद्ध कहना बेहद जरूरी हो गया। हाँ, यहां पर एक बदलाव है। जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था उसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे थे और उसके बाद जब 40 दिनों के युद्ध में ईरान को नहीं हरा पाए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, तो फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया। बाद में MOU साइन कर लिया और ये कह दिया कि हमारे बीच में बातचीत हो गई है, हम MOU साइन कर चुके हैं और 60 दिनों की
बैठकों के बाद हम एक समझौता बनाएंगे और उस पर साइन करेंगे, ईरान और अमेरिका करेगा, और उसके बाद से हमेशा के लिए यहाँ पर शांति आ जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुल जाएगा। हालांकि नहीं हुआ। एमओयू टूट गया है, सीज फायर टूट गया है, और चूंकि इजराइल बार बार लेबनान पर हमले कर रहा था, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बार बार हमले कर रहा था, तो उससे लगातार ईरान नाराज हो रहा था। और आईआरजीसी के कमांडर्स बार बार कह रहे थे कि अगर आप लेबनान पे हमले करते रहेंगे तो हम सीज फायर नहीं मानेंगे और हम एमओयू तोड़ देंगे। और उसी के बाद से जब भी कोई टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना ईरान की मर्जी के गुजरने की कोशिश करता था, तो ईरान के जो सेना है, आईआरजीसी है, उसके कमांडर उस पर हमला करते थे। और लगातार कई दिनों तक जब ऐसा होता रहा तो एक दिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज होकर कहने लगे, अब मैं सीज फायर तोड़ रहा हूं, एमओयू खत्म हो चुका है, अब मैं हमला करने वाला हूं ईरान के ऊपर। और उसके बाद वो लगभग हर दिन ईरान के ऊपर अलग अलग ठिकानों पर हमला करते हैं। किसी दिन 100 ठिकानों पर, किसी दिन 12 ठिकानों पर, किसी दिन 20 ठिकानों पर। और ये जो हमला और पलटवार का जो सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, ये आज भी चल रहा है। और उसी की कड़ी में आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो यही है कि जॉर्डन के एयरबेस पर जो अमेरिका की सेना तैनात है, जो उसके फाइटर जेट्स वहां तैनात है, वहां पर बहुत बड़ा हमला अभी ईरान ने किया था और बहुत बड़ी बर्बादी अमेरिका की सेनाओं का वहां ईरान ने किया है। और यही वजह है कि मैंने यहां पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, ईरान का बड़ा धमाका, यूएस के फाइटर जेट्स तबाह। 40 दिनों का जो युद्ध हुआ था उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी कि अमेरिका के एक साथ बहुत सारे फाइटर जेट्स ईरान ने तबाह कर दिए थे। जो नंबर ऑफ जो सोल्जर्स, जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, वो 14 है, और वो अलग अलग कारणों से इस पूरे 40 दिनों के महायुद्ध में उनकी मौत हुई है। लेकिन जो आज की जो ताज़ा जानकारी है उसमें यही है कि बहुत सारे फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसमें रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थे मिलिट्री के, वो तो तबाह हुए हैं, और कम से कम 8 लोग मारे गए हैं जॉर्डन के एयरबेस पर। मतलब साफ है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। आपको यहां पर यह भी याद दिलाना बेहद जरूरी है कि अभी कल की ही बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिया था कि अगर बातचीत के टेबल पर दोबारा नहीं आएगा ईरान, समझौता नहीं करेगा, तो सारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, सारे ब्रिजेस को उड़ा देंगे। पहले भी उन्होंने कहा था ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं उन्होंने किया। ना तो पावर प्लांट्स उन्होंने उड़ाए और ना ही ब्रिजेस को उड़ाया, लेकिन हर दिन हमले जरूर कर रहे हैं। और उनका जो गुस्सा है वो इसी बात से है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से ईरान ने बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था 2 दिन पहले कि वो नेवल ब्लॉकेड दोबारा लगा रहे हैं, और उसकी वजह से ईरान का कोई भी जहाज अब ईरान के समंदर से निकलकर किसी और देश में नहीं जा पाएगा और बाहर से ईरान में नहीं आ पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों के लिए ये सुविधा रहेगी कि वो अमेरिका की सेना के नेविगेशन के अंडर में, यानी अगर अमेरिका की सेना चाहेगी तो उनका जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल कर जा सकेगा, लेकिन ईरान का नहीं। यानी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो लड़ाई का कारण है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट ही है। और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हर दिन अमेरिका हमले कर रहा है और हर दिन पलटवार कर रहा है ईरान। अब एक सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा, जब इतना बड़ा हमला जॉर्डन में हुआ है तो जॉर्डन में अगर अमेरिका की सेना तैनात है तो उनके बीच में कोई न कोई ऐसा रिश्ता तो होगा ही होगा, कोई डिफेंस एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। तो आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जॉर्डन में जो अमेरिकी सेना है वो एक समझौते के आधार पे वहां पे रहती है, यानी कोई अपना एयरबेस तो अमेरिका का है नहीं जॉर्डन में। वहां जॉर्डन का एयरबेस है जहां पर अमेरिका की सेना तैनात रहती है। और ये जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था जॉर्डन और अमेरिका के बीच में, वो 2021 में हुआ था। और इसके आधार पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि अमेरिका के जितने भी सैनिक हैं वो फ्री एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे जॉर्डन की टेरिटरी में, यानी कि अमेरिका का कोई भी सैनिक जब चाहे जॉर्डन में जा सकता है, आर्म्स एंड एमुनिशन लेकर जा सकता है, और जब चाहे वापस आर्म्स एंड एमुनिशन लेकर आ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उसके फाइटर जेट्स जब चाहे जॉर्डन की एयरबेस पर जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, वहां तैनात रह सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, स्टॉक, वेपन एंड इक्विपमेंट, मतलब साफ है कि वहां जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, वहां पर जो स्टॉक पे वहां उन्हें मिसाइल्स रखनी है, बम रखने हैं, या कोई भी मिलिट्री साजो सामान रखना है, तो इस एग्रीमेंट के आधार पर अमेरिका की सेनाओं के पास ये अधिकार रहेगा कि वो जॉर्डन के एयरबेस पे
कोई भी अपना मिलिट्री साजो सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर किंगडम सिक्योरिटी। और साथ में इस एग्रीमेंट के आधार पर जॉर्डन की सेना और अमेरिका की सेना जब चाहे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकती है। और इसके बदले में जॉर्डन जो किंगडम है, जॉर्डन की जो सरकार है, जॉर्डन जो देश है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। लेकिन यहां तो मामला ही पलट रहा है। ईरान ने जो हमला किया उसमें तो अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, जो अमेरिका के फाइटर जेट से वो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में भला अमेरिका की सेना जॉर्डन की अब क्या सुरक्षा करेगी? बड़ा सवाल तो यही है। खैर, पूरी कहानी का सारांश यह है कि एक तरफ हमला अमेरिका कर रहा है हर दिन ईरान के कई ठिकानों पर, और दूसरी तरफ पलटवार ईरान कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद हो गया है, अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, और पूरी दुनिया को अब ये लगने लगा है कि अगर इसका अंत नहीं हुआ तो जो 40 दिनों के महायुद्ध के दौरान जो मंजर आया था, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, वो फिर से एक बार सामने आ रहा है। यानी दुनिया भर के पेट्रोल पंप से हो सकता है फिर से पेट्रोल गायब होने लगे, कीमतें बढ़ने लगे, जरूरी चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ने लगे, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें आसमान को छूने लगे। आपके किचन से हो सकता है कि फिर से एक बार गैस के सिलेंडर्स गायब होने लगे, या अगर मिलता है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी अमेरिका और ईरान का ये युद्ध एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए चिंता का बहुत बड़ा कारण बन गया है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।